पुराने मोहल्ले के एक भीगे हुए कोने में एक छोटी सी सफेद बिल्ली रहती थी जिसका नाम नूरी था। नूरी के दो नन्हे बच्चे थे, सुनो और मिनू। दोनों अभी बहुत मासूम थे, इतने छोटे कि खुद से हरकत भी मुश्किल से करते। नूरी सारा दिन उनके लिए भागती, इन्हें अपने जिस्म के गर्म हिस्से में समेटकर सर्दी से बचाती और उन्हीं के लिए जी रही थी। एक दिन सुबह से बारिश बरसी जा रही थी। नूरी बारिश में भीगती हुई गलियों में भटकती रही, शायद कहीं से कोई टुकड़ा मिल जाए, कोई बूटी, कोई रोटी, कुछ भी। मगर हर दरवाजा बंद था, हर घर खामोश। बच्चे भूख से कमजोर आवाज में रो रहे थे और नूरी की आंखों में बारिश से ज्यादा दर्द के आंसू थे। वो नहीं जानती थी कि आज अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। शाम होने लगी तो उसे एक टुकड़ा मिला। वो उसे मुंह में दबाए अपने बच्चों की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन रास्ते में एक आदमी सामने आया और उसने बगैर किसी वजह के, सिर्फ झंझलाहट में लात मारकर वो रोटी दूर फेंक दी। नूरी सहम गई, पीछे हटी और एक लम्हे को कांपती रह गई। इसकी आवाज निकली ही नहीं। वो खामोशी से पलटकर वापस आ गई, क्योंकि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। रात उतरते ही सर्दी और बढ़ गई। नूरी ने बच्चों को अपने अंदर छुपा लिया, जैसे अपनी जान ही उनके अंदर रख दी हो। मिनू कमजोर था और सुनो की सांसें हल्की होती जा रही थीं। मिनू ने अपनी छोटी सी दम अपने भाई पर रख दी, जैसे कह रहा हो कि वो अकेला नहीं। नूरी सारी रात जागती रही, कभी उनकी सांसें सुनती, कभी आसमान से गिरने वाली बूंदों की आवाज। लेकिन जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी उनके ऊपर पड़ी, सुनो की बेजान सांसें पूरी तरह रुक चुकी थीं। नूरी के अंदर एक चीख उठी, मगर बाहर न आई। वो बस अपने छोटे से बच्चे को चूमती रही, उसके सर को सूंघती रही और उसकी सर्दी में जम चुकी नाक पर अपना हाथ रखती रही। फिर उसने सब्र के साथ सुनो को एक पत्ते में लपेटा और मोहल्ले के पेड़ के नीचे मट्टी हटाकर खामोशी से दफन कर दिया। सुनो की कब्र से उठने के बाद नूरी अपने आखिरी बच्चे को उठाकर सड़कों पर चल पड़ी। बारिश अब थम चुकी थी, मगर जमीन अभी भीगी हुई थी। नूरी के कदम लड़खड़ाते, मगर उसकी आंखों में एक ही फैसला था, मिनू को किसी हाल में नहीं खोने देना। चलते चलते वो एक घर के सामने आई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर एक लड़की चाय का कप लिए खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर नूरी पर पड़ी, भीगी हुई, कांपती हुई, अपने बच्चे को सीने से लगाए, उसके हाथ से कप नीचे गिर गया। वो दौड़कर बाहर आई, नूरी को बाजुओं में उठाया, अंदर ले गई और तौलिए से साफ किया। इसने दूध गर्म किया और आहिस्ता से नूरी के सामने रखा। मिनू ने पहली बार हल्की सी मियाओं की, जैसे रोशनी की किरण उसके अंदर लौट आई हो। और नूरी ने पहली बार खौफ के बगैर अपनी आंखें बंद की, जैसे उसने बहुत अरसे बाद सुकून की सांस ली हो। आज नूरी और मिनू इसी घर में रहते हैं। घर गर्म है, रहने को जगह है, खाना है, प्यार है। सुनो की याद आज भी नूरी के दिल में धड़कती है। वो कभी नहीं भूलती, मगर जब वो मिनू को खेलते उछलते देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और मुस्कुराहट भी। और यूं लगता है जैसे पूरी दुनिया खामोशी से एक ही बात कह रही हो। कभी कभी इंसान का एक लम्हे का रहम किसी टूटी हुई जान की पूरी जिंदगी बदल देता है।